अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बात की थी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की, उसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स की टाइप्स को डिस्कस किया था और उसके फॉर्मेट को देखा था। ठीक है, हाउ वी कैन राइट द वेरिएबल नेम्स इन अ सी लैंग्वेज। ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स देखी थी कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग और इंटीजर, और इंटीजर की फर्दर कैटेगरी थी साइन इंट और अनसाइन इंट। ठीक है जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की। देखिए जी, जब भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ करना होता है उसको मस्ट है कि डिक्लेयर करवाया जाए। डिक्लेरेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन करें तो डिक्लेयर का मतलब होता है असाइनिंग मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल। असाइनिंग अ मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ से अगर देखें जी, वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज इट इन अ प्रोग्राम। Declaring variable includes specifying its data type, giving a valid name। ये हमारे पास उसका फॉर्मेट है, जनरल सिंटैक्स है, डेटा की टाइप लिखी जाती है और आगे वेरिएबल नेम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इंटीजर की डेटा टाइप्स थी हमारे पास साइंड और अनसाइंड। अगर अनसाइंड इंटीजर को डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं तो अनसाइंड इंट लिखेंगे और आगे वेरिएबल का नेम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एज माइनस में नहीं हो सकती इसलिए हमने डेटा टाइप उसकी कौन सी यूज़ की, अनसाइंड इंट का इस्तेमाल किया। इसी तरह फ्लोट हाइट है और इंट सैलरी है। ठीक है, और इसी तरह करेक्टर के अंदर मटेरियल स्टेटस हमने बताया कि जनाब अली कौन सा होगा, मैरिड है, अनमैरिड है, जो कुछ भी है। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप में आल्सो भी डिक्लेयर इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल सेम डेटा टाइप के हैं तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल डेटा टाइप के अंदर अनसाइंड इंट एज कोमा बेसिक सैलरी कोमा ग्रोस सैलरी। ठीक है, 1, 2 और 3 वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर करवा रहे हैं विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, इंट पॉइंट्स कोड और स्टेप्स इसको हमने अंडरस्कोर से मैच कर दिया है। दिस इज अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है जनाब, अब नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल। जब हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जब हम लोग वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, और जब सिर्फ मेमोरी लोकेशन असाइन की जाती है तो देन वी आर सेइंग दैट डिक्लेरेशन। ठीक है, डिफरेंस ज़रा देख लीजिएगा। Assigning memory location to a variable is called declaration. Assigning values to a variable is called initialization. Assigning values to a variable, ये हमारे पास की पॉइंट है इसमें। ठीक है, for the first time is called variable initialization. C language allows to initialize a variable both at the time of declaration like this, जहाँ पर हम डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू आगे वैल्यूज दे दें, या फिर जस्ट डिक्लेयर करवा दें और नेक्स्ट आगे जाके हम लोग कहीं पे भी वैल्यूज दे सकते हैं। एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। ठीक है जी, ये हमारे पास जैसे कि एग्जांपल बता रहा है डेटा टाइप वेरिएबल नेम और वैल्यूज। नीचे एग्जांपल देख लीजिएगा कि ये हमने करेक्टर ग्रेड जो सा किया है ये डिक्लेरेशन है। जस्ट इंट वैल्यू 25, ये डिक्लेरेशन के साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये हमने डिक्लेयर यहाँ पे करवाया था, वैल्यूज इधर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। हमने पढ़ा कि वे बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड आफ्टर द डिक्लेयरिंग इट, दोनों तरीक़ों से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटी बताई जा रही है नेम को। ठीक है, नेम के लिए स्ट्रिंग और जेंडर के लिए करेक्टर, एज पॉइंट्स में नहीं मेंशन करनी तो वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप लेंगे और अनसाइंड इंटीजर यूज़ करेंगे। ठीक है, मार्क्स आपके पॉइंट्स में नहीं हो सकते तो आप उसको भी इंटीजर कंसीडर करें। ठीक है, और योर हाइट पॉइंट्स में हो सकती है तो इसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन थी। ठीक है, डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देख लें और इसी तरह से इनिशियलाइजेशन का देख लें। ठीक है, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, और इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।